हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 24 मैंने होमवर्क दिया था और मैंने देखिए ऐसा ही कुछ ग्राफ बनाया था ना लास्ट वीडियो में। तो मैंने सोचा इसको प्रॉपर पहले ग्राफ के थ्रू ही कर दूं, क्योंकि मैं बार बार आपको मोटिवेट करता हूं कि ग्राफ्स अगर आप फंक्शंस के खींच लेंगे तो कैलकुलस पढ़ना आसान होता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स पहले भी किया था, बताया था कि ग्राफ के थ्रू आप इजिली बता देंगे लिमिट्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पे। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब के आंसर जो है आप ग्राफ से बता देंगे। हालांकि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये आपका 12 का पोर्शन है, बट ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना एक रफ स्केच आप खींच लीजिए। देखिए एग्जैक्ट ग्राफ नहीं भी आता है ना, बस पॉइंट्स, बस मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें अपने आप समझ में आती हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगता है। एनीवेज देखिए, अगर इस फंक्शन के ग्राफ की मैं बात बोलूं तो ये जब x लेस देन और इक्वल टू है ना, एक्चुअली ये दोनों क्या करते हैं, चाहे ये बात करिए चाहे ये पोलिनोमियल फंक्शंस है, बट ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 शिफ्टिंग है पहला वाला। अगर मैं बोलूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ना, वो देखिए ऐसे ये पूरा ये पॉइंट मेरा जो है -1 आता है। आप वैसे भी देखें 0, x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो -1 आएगा। देखिए ये यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 रखेंगे तो -1 आएगा। तो आप देखेंगे ना कि ये पैराबोला 1 यूनिट अगर केवल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो ये पैराबोला देखिए वर्टेक्स ओरिजिन होता, ऐसे जाता ओरिजिन पे, ऐसे मतलब ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता। लेकिन ये -1 है तो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर गया। ये जो पैराबोला है ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखिए ऐसे आता, लेकिन ये माइनस लगा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि अगर ऐसे में बोलूं तो ये शिफ्ट कर जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहां पे है, माइनस लगा दिया तो माइनस लगाने का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन आप लेते हैं, ठीक है ना, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये सीधे फिर ऐसे आ जाएगा। तो टेंटेटिव मैंने आपको कुछ आइडियाज दिए। अब देखिए, अब ऐसा थोड़ी इस ओवरऑल फंक्शन इस एफ की बात करेंगे तो उसका ग्राफ ये पूरा नहीं होगा। वो कैसे है अब आपको मैं उसको बता रहा हूं। जब x लेस देन और इक्वल टू 1 है, 1, अच्छा एक और पॉइंट, ये पॉइंट जरा ड्रॉ करिए। ये मेरा पॉइंट जो है -1, 0 है x एक्सिस पे, और ये वाला पॉइंट जो है मेरा 1, 0 है। -1 रखेंगे तब भी ये 0 होता है और +1 रखेंगे तब भी 0 होता है। तो ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। अब ये देखिए डिफिनीशन इसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, ठीक। तो 1 या 1 से छोटे पे तो ये पैराबोला है, तो इसका ग्राफ आप बस ये पॉइंट्स को मिला दीजिए। अब मैं एक्चुअल ग्राफ खींचने जा रहा हूं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अच्छे से आ जाए, ठीक है ना, कुछ ऐसे। चलिए ये और ऐसे, चलिए बहुत अच्छा मैंने ड्रॉ कर दिया। इतना पोर्शन जो डार्क होगा वो है। अब देखिए 1 से बड़े पे ये पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला है, तो इसको अब मैं इरेज करता हूं। ये देखिए मैं आपको एग्जैक्ट ग्राफ बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ग्रेटर देन 1 पे ये पोर्शन है तो इधर वाला पोर्शन इसका इरेज करिए, ठीक है। ये देखिए, और एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब x 1 रखेंगे यहां पे तो ये -2 आता है। -2 मतलब यहां से, चलिए कोई बात नहीं, -2 मान लीजिए ये मेरा यहां पे है, से आता यहां से। चलिए ये मेरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरा क्या था, x इक्वल टू वाई इक्वल टू -1, और मान लीजिए ये मेरा y इक्वल टू -2 है। तो यहां से ये स्टार्ट होगा। तो आप अगर देखें तो कुछ ऐसा होगा, ये ऊपर चला गया और यहां से फिर ये पैराबोला का पोर्शन आएगा। इसको मैं जस्ट मैच कर देता हूं ऐसे, ठीक है ना, ये पोर्शन। अब ये भी पैराबोलिक होगा ऐसे कुछ। चलिए डार्क मैंने कर दिया, ये पोर्शन हटा दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये पैराबोला देखिए यहां से ऐसे आ रहा था और ऐसे शिफ्ट कर रहा था ना, ऐसे। तो ये पोर्शन इरेज करेंगे क्योंकि 1 तक तो ये है, तो इसका पोर्शन, फिर 1 के बाद ये है। अब ध्यान दीजिए ये मेरा पॉइंट है x इक्वल टू 1। अगर मैं ऐसे लाइन खींच के बताऊं ना तो थोड़ा सा और अच्छे से बता पाऊंगा। ये देखिए ये ऐसे, ये मेरा क्या है, x इक्वल टू 1, ऐसे लाइन खींचा। x इक्वल टू 1 जो है y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है, x इक्वल टू 1 लाइन। बस इसी पे देखिए ग्राफ से आप सब कुछ बता सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा था कैसे 1 पे लिमिट चेक करना है, तो 1 के लेफ्ट में जाएंगे मतलब 1 - h,
तो ये देखिए मैं आपको बोला था ना, लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी निकालते हैं ये h क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी है लेकिन बहुत छोटा है, मतलब जीरो के बिल्कुल करीब जितना ले जा सकते हैं, 0.00001 जितना आप ले जा सकते हैं, बट ये पॉजिटिव है जीरो के पास, तो इस जीरो के पास है तो 1 माइनस एच क्या होगा, 1 के बिल्कुल करीब होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ 1 के करीब, ये मेरा पॉइंट, ठीक है ना। तो 1 के करीब आएंगे तो लिमिट अगर बात करेंगे ऐसे, तो ये बिल्कुल अगर आप ऐसे देखें ना, तो ये मेरा 1 के करीब क्या है, 0, तो इसकी लिमिट मेरी क्या आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आनी चाहिए। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब 1 प्लस एच लेते हैं 1 के राइट में यहाँ पे, और यहाँ पे जब आएंगे तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे आ रही है, मतलब ये -2 था ना, यहाँ पे आ रही है। तो ग्राफ से आपने बता दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आनी चाहिए 1 पे इस फंक्शन का, और राइट हैंड लिमिट मेरी क्या आनी चाहिए, -2 ना। x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आनी चाहिए और राइट हैंड लिमिट क्या आनी चाहिए, -2। ये देखिए ग्राफ से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी x इक्वल टू 1 पे। ये मैंने ग्राफिकली आपको जस्ट बताने की कोशिश किया। लेकिन अगर मैं ग्राफ खींच लेता हूं, देखिए विद इन सेकेंड, कोई कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं, अपने आप आंसर हो गया। लेकिन आप बोलेंगे ना कि सर थ्योरेटिकली बता दीजिए, तो लिमिट जब पॉइंट का डिफिनीशन चेंज हो, अगर उस पॉइंट पे लिमिट पूछे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो चलिए पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। तो लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे, ये देखिए 1 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, तो बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। और ये देखिए 1 माइनस h क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा अगर है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वैल्यू ये है। तो इसी में आप क्या करेंगे, जहां जहां x है ना, ये h टेंड्स टू 0 है, जहां जहां x है वहां पे 1 माइनस h रिप्लेस करेंगे, तो दिस होल स्क्वायर -1। अब मैंने बोला ना, अब ये पोलिनोमियल बन गया, डायरेक्ट आप चाहें तो h इक्वल टू 0 यहीं पे रख दे, तो h इक्वल टू 0 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 -1 क्या आ जाएगा, 0। और यही देखिए मैंने ग्राफ से भी बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया। अब चलिए राइट हैंड लिमिट कर लीजिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, बाय डिफिनीशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब देखिए 1 प्लस h 1 से बड़ा है, 1 से जब बड़ा है क्वांटिटी तो फंक्शन का डिफिनीशन ये है, यहां पे आप रखेंगे क्या, x की प्लेस पे 1 प्लस एच। तो चलिए रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर -1 है, x के प्लेस पे 1 प्लस एच रखेंगे दिस। अब देखिए अगेन ये पोलिनोमियल, आप चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के एक्सपेंड करिए और बाद में 0 पुट करिए, या डायरेक्ट आप 0 पुट कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस साइन बाहर है, एंड दिस इज इक्वल टू -2। तो राइट हैंड लिमिट मेरी -2, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 0। ग्राफ से देखिए मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट -2, देखिए मैं लिखा भी था। तो ग्राफ से कितना स्मूथली बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के आप कर सकते हैं, बट ग्राफ खींचने आना चाहिए। और यहाँ पे एनीवेज मैं थ्योरेटिकली भी दिखाया, तो इस पॉइंट पे जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है उसी पे लिमिट पूछा था उस फंक्शन का, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट -2। तो डिफिनीशन ऑफ लिमिट जो हमने किया था, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 पे इस फंक्शन का इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कैसे लिखेंगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx ना, लेफ्ट हैंड लिमिट ये मेरी कितनी आ रही है, 0, दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट 1, दिस ये लिमिट मेरी आई है -2 के। सो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 इस फंक्शन का fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये आपका आंसर हुआ, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और आप इसको जाके देखेंगे प्रॉपर तरीके से, एक बार फिर से करेंगे, ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे और थ्योरेटिकल दोनों से आप करने की कोशिश करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाए, बहुत एफर्ट लगता है फ्रेंड्स प्लान करना कि मैं किस तरीके से बताऊं कि आपको ग्राफिकली भी समझा पाऊं, और ये ग्राफ खींचना फिर ये बड़ा एफर्ट लगता है।
तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी तरीके का है। फंक्शन का डिफिनीशन, मतलब ये देखिए लिमिट 0 पे पूछ रहा है और उसी पॉइंट पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो थ्योरेटिकल भी करिएगा, और ये फंक्शन अगर मैं सही हूं ना तो मे बी ये सिग्नम फंक्शन हम लोग किए थे शायद, ये सिग्नम फंक्शन है, ठीक है ना। तो ग्राफ से भी कर लेंगे, ऐसे भी करिएगा। लिमिट यहाँ पे भी मुझे लगता है एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए इस फंक्शन का, तो 25 का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, देख के लग रहा है, ग्राफ मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट आप थ्योरेटिकली करिएगा। 25 का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये दोनों सेम फंक्शन है, 26 का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिग्नम फंक्शन जो होता है ना, ठीक है ना, सिग्नम एक्स याद करिए, मैंने बताया था। तो कुछ बुक्स में डिफिनीशन ये लिखते हैं और कुछ बुक्स में डिफिनीशन ये रखते हैं, x अपॉन मॉड x या मॉड x अपॉन 1, ये दोनों सेम फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का आंसर सेम होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो या तो मैं 25 करूंगा या तो 26, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करूंगा, बट दोनों सेम फंक्शन है और आंसर भी सेम होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 पे। तो 25 एंड 26 दोनों होमवर्क, 27 भी लगे हाथ कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन बैक टू बैक मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में 25 और 26 हम करेंगे, इसमें से मैं एक करूंगा, दूसरा आप कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।